सो गाइज वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ है और वेरिकोसील से परेशान हो और ये लगता है कि ये वेरिकोसील मेरी लाइफ खराब कर देगा। ये आपका भ्रम है, क्योंकि उन सारी चीजों से पहले मैं आपका एक पेशेंट से रूबरू करवाना चाहता हूं जो पेशेंट रिकवर हुए हैं थ्रू डॉक्टर हेल्प। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सोहन है और मैं राजस्थान के एक शहर सूरतगढ़ से बिलोंग करता हूँ। आज से करीब 2 साल पहले मुझे पेशाब में खून आया था, तो मैंने सोचा कि ये शायद गर्मी की वजह से हो गया होगा। तो उसके बाद करीब 1 महीने के बाद फिर से यही हुआ, पेशाब में खून आया। तो मैंने डॉक्टर से बात की, उन्होंने कुछ गर्मी की पता नहीं किस चीज़ की उन्होंने मेडिसिन दी मुझे। उसके बाद फिर से करीब 1 महीने के बाद खून और आ गया, यानी कि 3 महीने बीत चुके थे। उसके बाद मैंने बीकानेर के एक यूरोलॉजिस्ट है उनसे बात की, उन्होंने एक रिपोर्ट करवाई और उन्होंने मुझे बताया कि आपको वेरिकोसील है जो कि 4th स्टेज पे है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका ऑपरेशन होगा, आपको ऑपरेशन से इसका निजात मिल सकता है। तो मैं थोड़ा घबरा गया था, तो मैंने ऑपरेशन का उनको मना कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं करवाऊंगा। उसके बाद मैं घर आ गया और करीब 2 महीने तक मैं डिप्रेशन में रहा था। उसके बाद मुझे लगा कि इसका कुछ करना चाहिए, तो मेरे सामने डॉक्टर हेल्थ का एक वीडियो आया था। डॉक्टर ऋतिक से मेरी बात उसी टाइम हुई थी, उस वीडियो देखने के बाद। तो मैंने डॉक्टर ऋतिक से बात की, उन्होंने मुझे समझाया कि इसको हम नेचुरली सही कर सकते हैं। तो मैंने उनकी बात मान ली और उनसे मेरा इलाज शुरू करवा दिया। उन्होंने ना कि दवाइयों से, और मुझे साइकोलॉजिकली भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। तो आज मैं उनके इलाज की वजह से ठीक हो गया हूँ। तो थैंक्स टू डॉक्टर हेल्थ, थैंक्स टू डॉक्टर ऋतिक। सो गाइज, इसमें आपने देखा होगा कि पेशेंट जो है वो बहुत सारी जगह से सफ़र कर रहा है। वो सफ़र कहाँ पर कर रहा है? अपनी अनईजीनेस, जिसको मैं बोल देता हूँ पेन। दूसरा, वो सफ़र कर रहा है अपने हार्मोन्स से। हार्मोन्स क्यों? क्योंकि जब वेरिकोसील होता है तो हमारे हार्मोन्स इम्पैक्ट होते हैं, कॉज बाय हमारे टेस्टिस की फंक्शनिंग कम होनी चालू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें देखा जाता है कि हमारे LH FSH बढ़ना या फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल का थोड़ा सा कम होना हमारी बॉडी को इम्पैक्ट डाल देता है। इसी के साथ साथ हमारे अंदर एक डर भी आ जाता है जब वेरिकोसील होता है, क्योंकि हम आसपास के लोगों से सुन चुके होते हैं कि वेरिकोसील हुआ है तो भाई स्पर्म काउंट कम होने वाले हैं। तो स्पर्म काउंट की वजह से हम और ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक बाप बनने की उम्मीद जो होती है उसको डूबता देख हम परेशान और ज़्यादा होते हैं। क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, सब ट्रीटमेंट का प्रोसीजर थोड़े थोड़े डिफरेंट है। जैसे कि एलोपैथी आपको रिकमेंड करता है सर्जरी, आयुर्वेद आपको कहता है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है सर्जरी की। क्यों? क्योंकि हम सिंपली 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं। सबसे पहला आपकी डाइट, दूसरा आपका ट्रीटमेंट जो भी मेडिकेशन चलती है उस बीच में, और थर्ड आपकी मेजर आ जाती है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज क्या करती है? आपके ब्लड के फ्लो को वहाँ पे बेटर करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन नहीं हो और आपका पेन रिड्यूस हो। अब उसमें आ जाती है दूसरी चीज़ जिसमें हम बोलते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट बेसिकली आपके ब्लड के फ्लो को बेटर करने की कोशिश करता है, आपको एट्रोफी होने से बचाने की कोशिश करता है। इसी के साथ आपकी टेस्टिस को इतने न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देता है कि वो अपने काम से, या जो उनका काम करने का तरीका है उसमें वो अच्छे से काम कर पाए। तो वहाँ पर भी आपकी समस्या थोड़ी सी सॉर्टेड हो जाती है और वहाँ पर भी आपका ब्रेन सेटल हो जाता है। सबसे लास्ट पॉइंट, आपकी डाइट को मैंने आज से रिफॉर्म कर लिया तो समझ लेना कि मेरी रीअकरिंग होने के चांसेस बिल्कुल नील हो जाते हैं। रीअकरिंग बोलते क्या है, पहले उसको समझा देता हूँ। जब वेरिकोसील की ठीक होने के बाद या सर्जरी होने के बाद दोबारा वेरिकोसील आता है, उसको रीअकरिंग बोलते हैं। तो रीअकरिंग वाली जो टेंशन है ना, उसको आप डाइट से सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जाकर देख सकते हो कि कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। टिल देन टेक केयर।